अरे भैया आपके दादा परदादा का थोड़े है मार्केट। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आप करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले कदम मत रखिए। क्यों? उसके पीछे दोस्तों कारण है। दोस्तों आज मैं, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ध्यान से, जो जो पॉइंट बताने वाला हूँ, यानी कि मैं करीब 10 पॉइंट के ऊपर बात करूँगा ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। सब कोई दोस्तों बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में पास कैसे होते हैं, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल कैसे होते हैं, प्रॉफिटेबल कैसे बनते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो लोग गलती करते हैं, उसके वजह से दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं होता। यदि आप दोस्तों इन पॉइंट को यदि नोट कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ देता हूँ लिख कर कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कल से ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बशर्ते लोग ध्यान नहीं देते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जहाँ भी जाएंगे तुरंत देखते रहेंगे मार्केट कहाँ जाएगा, तुरंत वो अपना पोजीशन बना लेते हैं। ये सब दोस्तों बहुत बड़ी गलती है। और दोस्तों मैं आज पूरा लिस्ट बना के लाया हूँ कि आप इन 10 पॉइंट को यदि ध्यान से समझ लेते हैं, और लास्ट में दोस्तों एक बुक्स के बारे में बताऊँगा, यदि आप उसको समझ लेते हैं तो ये पूरा पॉइंट अपने आप उसको, यानी कि धीरे धीरे उस पॉइंट को आप फॉलो करने लगेंगे। यदि आप दोस्तों इंटरेस्टेड है अपने लाइफ में पैसा कमाने के लिए दोस्तों, और ऑप्शन ट्रेडिंग करके बिना मेहनत करके, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना ही पड़ेगा, अन्यथा आप ज़िंदगी भर लॉस करते रह जाएंगे और एक दिन ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर बाज़ार को बदनाम करने के लिए चालू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गेट स्टार्टेड टू अर्न वीडियो। ठीक, देखिए सबसे दोस्तों प्रथम पॉइंट है वो है दोस्तों ओवर ट्रेड करना। दोस्तों हर बंदा जो बिगिनर होता है वो ओवर ट्रेड के चक्कर में ही लॉस करता है। ठीक, और उसके पीछे बहुत, यानी 10 पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ओवर ट्रेड करता है, यानी कि ओवर ट्रेड क्यों करता है, उसका आदत बन चुका होता है, उसको करने में मज़ा आता है। और दोस्तों सबसे मेन पॉइंट ओवर ट्रेड पहला नंबर। दूसरा नंबर दोस्तों स्टॉप लॉस को कट नहीं करता है। यानी कि दोस्तों देखिए, यदि उसको प्रॉफिट होता है तो यानी कि वो जल्दी कट कर देते हैं। यदि उसको प्रॉफिट होता है जल्दी कट कर दिया, यदि इसको लॉस होता होगा ना, तो वो अपना स्टॉप लॉस को कहीं कट करके, यानी कि देखते हैं कहीं मार्केट मेरे डायरेक्शन में ना जाए। ये दोस्तों 200 पॉइंट की गलती है। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों 10 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक ना। ज़्यादा टाइम आपका व्यस्त नहीं जाएगा, यानी कि ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को एकदम फटाफट बताने वाला। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यानी कि दोस्तों बिना सीखे ट्रेडिंग करता है। यानी कि दोस्तों देखिए, कोई भी बंदा मार्केट में आता है कुछ नहीं जानता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन की पूरा चीज़ यानी कुछ नहीं सीखता है दोस्त, उसको ट्रेडिंग कहीं से सुन लिया, कहीं से देख लिया, आके तुरंत ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट खोलेगा और तुरंत ट्रेडिंग में आ जाएगा, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप कैश में काम करिए दोस्तों, साल 1.5 साल कैश में काम करिए, यानी कि आप कैश से, यानी कि शेयर खरीदे, इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड, एसआईपी कुछ भी करिए, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों बिना सीखे मत आइए। दोस्तों 5वां पॉइंट है जो कि दोस्तों सबसे बेस्ट है, यानी कि दोस्तों होप में ट्रेड करता है। यानी कि दोस्तों, यानी कि जैसे मार्केट खुलता है उसको होप रहता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत अपना यानी कि टाइम वेस्ट करता है, उसको लगता है कि नीचे आएगा, लेकिन फिर मार्केट ऊपर जाता है। ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती है, सबके पास होता है, मेरे पास भी बहुत ऐसा हुआ था, लेकिन अब नहीं होता है दोस्तों, ठीक ना। तो होप में ट्रेड करता है, लोग बैठते नहीं होप में, इधर ऊपर जाएगा तो नीचे की पोजीशन बना लेते हैं, यानी कि होप उनको लगता है कब इससे ऊपर नहीं जा सकता या तो इससे नीचे नहीं। अरे भैया आपके दादा परदादा का थोड़े है मार्केट, ये तो बड़े बड़े डीआई, बड़े बड़े यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए है, वो मार्केट को घुमा रहे हैं, आपके बस से बाहर नहीं, आप उनके साथ चलिए। ठीक, तो दोस्तों ये है 5वां पॉइंट, ठीक ना, आप नोट करते जाइए दोस्तों, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक, 6वां पॉइंट है दोस्तों, जो कि दोस्तों सबसे मेन है दोस्तों, डर। और डर क्यों होता है उसका भी रीजन बताएंगे। डर यानी कि ट्रेड लेते समय यदि आपको डर आ गया अंदर से, यदि आप डर गए, तो समझ लीजिए कि आपको पोजीशन साइज गलत है या तो आप गलत जगह ट्रेड लिए। डरना नहीं है दोस्तों, आप बिना झिझक के लीजिए ट्रेडिंग, ट्रेड करिए ना, सीख के करेंगे तो बिना झिझक के जहाँ पास एंट्री चाहिए वहाँ पास ले लेंगे। लोग क्या करते हैं, एंट्री लग रहा है मुझे अंदर से, तो लग रहा है कि यहाँ पास ज़रूर है, लेकिन उनके सोचते समय ना मार्केट ऊपर चल जाएगा या नीचे, यानी कि गलत जगह एंट्री करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी
पॉइंट है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। 7वां पॉइंट है जो कि दोस्तों जो बुक्स बताऊंगा उसका मेन पर्पस यही होता है दोस्तों कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हर क्षण विशिष्ट है। यानी कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से, लेकिन हर क्षण विशिष्ट, इसके पीछे जो यानी कि घटना घट रहा है उसका प्रमाण मार्केट बता रहे हैं, उसका जो मेन पीछे दोस्तों हर क्षण विशिष्ट है। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा वैसा आज हो रहा है। दिखने में सेम लगता है कि मार्केट इतिहास जो पिछला घटना हो रहा है उसी को दोहरा रहा है, लेकिन दोस्तों उसका मेन जो होता है मार्केट हर क्षण विशिष्ट है। आप इसको नोट कर लीजिए, जो कि सबसे खास होता है आपका साइकोलॉजी ठीक करने के लिए, ठीक ना। तो मार्केट का हर क्षण क्या है, विशिष्ट है, कुछ भी हो सकता है, आप इसको यकीन करिए, ठीक है। यदि मार्केट में सस्टेंस करना चाहते हैं, अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, मार्केट में टिकना चाहते हैं, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। किसी का बाप नहीं बता सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जा सकता है। कोई लोग बोलते हैं ऐसे हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ एक एनालिसिस है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो देखिए ये है 7वां पॉइंट। अब 8वां पॉइंट है दोस्तों, वह देखिए दोस्तों ट्रेडिंग 7वां पॉइंट का क्या मेन मकसद। देखिए दोस्तों ट्रेडिंग ना ऐसा नहीं कि डेली आप ट्रेड करिए, कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों। लोग क्या करते हैं और हम लोगों से भी गलती होता है, देखिए लोग ना एक लत में फंस जाते हैं। क्या, एक लत, आदत, यानी कि कोई नशा करता है ना, ट्रेडिंग एक नशा है, इसीलिए बोलते हैं ट्रेड करना एक जुआ है, गैम्बलर है। यह दोस्तों 100% काम करता है। यदि आप देखिए बिना सीखे ट्रेडिंग करेंगे, यदि आपका साइकोलॉजी सही नहीं है, अब आपके पास पैसा है, तो दोस्तों आप यकीन करिए और कमेंट्स करके भी बताइए कि लोग क्या करते हैं, आदत में फंस जाते हैं, यानी कि डेली ट्रेड करते हैं। देखिए मैं अभी 1 महीने से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ काम से बिजी हूँ इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरे को कुछ सीखना है, अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि देखिए हमको फंसना नहीं है कि ट्रेड में लगातार, यानी कि हमको करना ही, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को मन रहता है जिस दिन उस दिन ट्रेड कर लेता हूँ, जिस दिन बढ़िया टाइम रहेगा, फुर्सत रहेगा, क्योंकि मैं एक देखिए बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना दुकान चलाता हूँ, मेरे पास कस्टमर आते हैं, तो देखिए मैं उस टाइम ट्रेड नहीं करता हूँ, शांति से बैठा रहता हूँ, मार्केट के ऑब्जर्व करता हूँ, समझता हूँ क्या होता है। यदि मैं खाली रहता हूँ तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ। और लोग क्या करते हैं, मार्केट जैसे खुलेगा कहीं पास देख रहे हैं कि थोड़ा ग्रीन बन रहा है तो कॉल साइज ले लेंगे, थोड़ा रेड बन रहा है तो पुट साइज लेंगे। ये दोस्तों गलत है। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं। आपको एक सिस्टम में बैठना, आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। यदि आपका सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड करिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या करते हैं, आदत उनकी हो जाता है ट्रेड करना, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि आप अपना साइकोलॉजी ठीक नहीं करेंगे ना, तो मार्केट में चाहे लाखों सीख लीजिए, कोई काम नहीं। सिर्फ और आपका साइकोलॉजी ठीक करना ही पड़ेगा, यदि आपको मार्केट में सस्टेंस करना है लंबे समय तक, तो ठीक ना। 8वां पॉइंट है, वह है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। लोग और इसी को फॉलो नहीं करते। वैसे तो दिन भर सोचेंगे कि ऐसे इस वीडियो में सुने थे, इससे यहाँ पढ़े थे, यहाँ से बोले थे कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और लोग बताते भी, हर कोई बताता है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करिए, समझे। तो आप रिस्क मैनेजमेंट करते नहीं हैं, यानी कि जहाँ समझ लीजिए कि आपको यानी कि मुनाफा होने वाला है 10 रुपये पर प्रीमियम, ठीक, और आप ले लेते हैं 20 रुपये लॉस का, यानी कि जहाँ 20 रुपये लॉस हो रहा है और जहाँ 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसके उस जगह में यानी कि पोजीशन बना। ऐसा नहीं दोस्तों, आपका कम से कम नहीं, रिस्क रिवार्ड 1:2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए, यानी कि कम से कम बराबर तो होना चाहिए कि यानी कि 10 रुपये का दिया आपको फ़ायदा हो रहा है, कम से कम 10 रुपये मिलना भी चाहिए, ताकि आपका जो है प्रॉफिट और जो यानी कि आपका कैपिटल हो वो यानी कि वो डूबे ना। तो सबसे मेन पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, और आप रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं वीडियो आने वाला हूँ, आपको बताऊंगा किस प्रकार से एक आराम सिंपल भाषा में आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट जो कि है दोस्तों सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, वह है दोस्तों एक स्ट्रेटजी होना चाहिए दोस्तों। यदि आप एक ट्रेडिंग करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले तो अपना खुद का स्ट्रेटजी होना चाहिए, या किसी को बताए, मैं जो बताऊंगा यदि आप उसको समझ लेते हैं,
कुछ भी दोस्तों स्ट्रेटजी बिना तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। आप अपना खुद कुछ स्ट्रेटजी बनाएं और उसी पे कम से कम 100-150 ट्रेड करिए, तब उसका रिजल्ट पता चलेगा। और बैक टेस्ट भी करके देख सकते हैं किस प्रकार से इस स्ट्रेटजी का यानी कि रिस्क रिवार्ड कितना बनता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। मेरे को लगता है मैं पूरा कंप्लीट हो गया। यदि किसी पॉइंट मिस होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से पूरी इस वीडियो का यानी कोर्स कंप्लीट होता है। साइकोलॉजी के ऊपर कुछ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। और दोस्तों मैं अब एक लास्ट जो कि दोस्तों बोला था कि अब बुक्स के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों वह है बुक्स दोस्तों ट्रेडिंग इन द जोन। अभी तो यहाँ पास नहीं रखा हूँ, मेरा काउंटर पर है। तो ट्रेडिंग इन द जोन तो ट्रेडिंग इन द जोन जो है दोस्तों वो साइकोलॉजिकल बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। यदि आप पढ़े नहीं तो आप उसको परचेस करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक ट्रेडर का माइंडसेट होना चाहिए और किस प्रकार से नहीं होना चाहिए, किस आदत को छोड़ना चाहिए, किस आदत को बनाना चाहिए, पूरी तरह से उसमें समझाया गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद। जय